बेटा, हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए आज हम एक आर्टिकल लेके आए हैं। आर्टिकल का नाम है बेटा को एजुकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इस साल आपकी बोर्ड परीक्षा में ये छपा है, इसलिए इसको आप पढ़ें। हम बताने जा रहे हैं सरल भाषा में और यहीं पर आपको याद हो जाएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। लेकिन एक काम बताएं, करोगे पक्का? कसम खाओ, गुरु की कसम खा रहे हो, ध्यान रहे। तो कसम अगर आपको खाना है तो गुरु की कसम खाना तो बहुत सोच समझ के, ठीक है? ध्यान रहे बेटा। एक काम और करो, जो कहने जा रहे हैं उसको ध्यान सुनो। आप जो है जो ये याद करो, इसको कॉपी पर लिख करके जैसे हम बता रहे हैं ऐसे अभ्यास करो, नहीं तो सब बेईमानी है, पढ़ा लिखा सब धरा का धरा रह जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। यानी जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं इसको कॉपी पर लिख करके देखें, तब समझो कि अरे यार, जब आप नंबर पाओगे तभी पाठक का नाम होगा, तभी 10 लोग जानेंगे। इसलिए जो है हम चाहते हैं कि आप इसको लिख करके कॉपी पर जरूर देखें, ठीक है? आइए समझाते हैं। आर्टिकल का नाम क्या होता है? सह शिक्षा, को एजुकेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आर्टिकल आपको 10 पेज नहीं लिखना है, निबंध नहीं लिखना है। आर्टिकल का मतलब छोटा प्रेसिस टाइप, यानी बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना बेटा, संक्षेप में आपको लिखना होता है, ठीक है? और आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है 80 वर्ड में। अरे ज्यादा से ज्यादा 100 हो जाए, इसका मतलब एक पेज से ज्यादा नहीं लिखना है। इतना बता दिया पहले। आइए कम पॉइंट। को एजुकेशन पहले लिखोगे, आंसर नंबर सो एंड सो, बड़ा ब्रैकेट, आर्टिकल, फिर उसके नीचे ऐसे हेडिंग डालोगे, क्या? को एजुकेशन। देख रहे हो ना, सह शिक्षा। अब इधर एक बड़ा सा आयताकार ऐसे जगह बनाना, इन बर्ड्स आइज, विहंगम दृष्टि, ठीक है? इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये दो हेडिंग याद रखो आर्टिकल लिखते समय। हेडिंग है मतलब इसी में इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ को एजुकेशन, सह शिक्षा का महत्व, और कंक्लूजन, बस इतने लिखना बेटा। अब ये नहीं याद होगा, इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ को एजुकेशन और कंक्लूजन, यहां लिख दिया। अब इसके बाद यहां जगह खाली होगी ना, तो लड़के जो है कोटेशन लिखते हैं तो अंडरलाइन करते हैं, तुम लोग अंडरलाइन ना करना बेटा, केवल कोटेशन लिखना। कैसे? देखो कैसे लिखा, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, यानी विद्यार्थी अपनी राय लिख रहा है। मेरी राय में लर्निंग टुगेदर बिल्ड्स रेस्पेक्ट, साथ साथ अध्ययन करना सम्मान पैदा करता है। क्या करता है बेटा? साथ साथ अध्ययन करना सम्मान पैदा करता है। लर्निंग टुगेदर बिल्ड्स रेस्पेक्ट, यही इतना याद। इन माई ओपिनियन तो लिख ही लोगे, लर्निंग टुगेदर बिल्ड्स रेस्पेक्ट, यह लिखना बेटा, ठीक है? अब आप नीचे से यहां से लिखना शुरू करेंगे। देखिए जैसे हमने बताया, देखिए बेटा ऐसा, इन मॉडर्न एज, आधुनिक युग में, को एजुकेशन हैज बीन वेरी पॉपुलर। पॉपुलर मालूम है, लोकप्रिय। सह शिक्षा बहुत लोकप्रिय हो गई है। को एजुकेशन हैज बीन वेरी पॉपुलर। इट इज वेरी नेसेसरी इन मॉडर्न टाइम, यहां तक अंडरलाइन कर देना। आधुनिक समय में यह बहुत आवश्यक हो गई है। इट इज वेरी नेसेसरी इन मॉडर्न टाइम। द मीनिंग ऑफ को एजुकेशन इज टू स्टडी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर इन द सेम स्कूल और कॉलेज। सह शिक्षा का मतलब एक ही स्कूल अथवा कॉलेज में साथ साथ लड़की और लड़कों के लिए अध्ययन करना होता है। द मीनिंग ऑफ को एजुकेशन इज टू स्टडी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर इन द सेम स्कूल और कॉलेज। बाय को एजुकेशन, students can understand each other better
बेटर। बाई को एजुकेशन, सह शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी एक दूसरे को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। बाई को एजुकेशन स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर एंड और दे कैन टॉक विथ ईच अदर विदाउट हेजिटेशन। वे बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी हेजिटेशन के एक दूसरे से बात कर सकते हैं। देखते होंगे बहुत सारे घर के लड़के ऐसे हैं लड़कियों से बात करने में शर्माते हैं, बहुत सारे घर की लड़कियां हैं लड़कों से बात करने में शर्माती हैं। तो अगर शिक्षा है तो वेलकावड़ा दे कैन टॉक विथ ईच अदर विदाउट हेजिटेशन, वे हिचकिचाहट के बिना एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। इन दिस वे, इस तरह से, अभी आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो। इन दिस वे देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन एंड कोऑपरेशन एमंग देम। क्या लिखा बेटा? इन दिस वे, इस तरह से उनके बीच, किनके बीच? उन लड़के लड़कियों के बीच। इन दिस वे, इस तरह से उनके बीच कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और कोऑपरेशन का विकास होगा। क्या होगा? कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन यानी कि विश्वास, अनुशासन और सहयोग विकसित होगा। किसके बीच? विद्यार्थियों के बीच। इन दिस वे देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन एंड कोऑपरेशन एमंग देम। पक्का? यह हमने आपको इंट्रोडक्शन का दिया। आई बात सुना? अब इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन यानी को एजुकेशन, सह शिक्षा का महत्व क्या है? अब आइए बेटा, स्टूडेंट्स कैन लर्न द लेसन ऑफ इक्वलिटी इन स्कूल्स। विद्यार्थी स्कूलों में समानता का पाठ सीख सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन लर्न द लेसन ऑफ इक्वलिटी इन स्कूल्स। विद्यार्थी लोग स्कूलों में समानता का पाठ सीख सकते हैं। पहला लाभ, दे कैन लर्न टू वर्क। दूसरा पार्ट, दे कैन लर्न टू वर्क टुगेदर। वे साथ साथ कार्य करना सीख सकते हैं। दे कैन लर्न टू वर्क टुगेदर। इन दिस वे, इस तरह से, देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ रेस्पेक्ट एमंग देम। इस प्रकार से उनके बीच सम्मान विकसित होगा, आपसी सम्मान विकसित होगा। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, देयर इज द नीड ऑफ को एजुकेशन इन एवरी स्कूल फॉर हेल्दी एटमॉस्फेयर। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, स्वस्थ वातावरण के लिए प्रत्येक स्कूल में सह शिक्षा की आवश्यकता है। क्या लिखा है? इन माई ओपिनियन, देयर इज द नीड ऑफ को एजुकेशन इन एवरी स्कूल फॉर हेल्दी एटमॉस्फेयर। इट इज वेरी यूजफुल, इट इज वेरी यूजफुल फॉर द टोटल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए, टोटल डेवलपमेंट, बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए यह बहुत उपयोगी है। यह देखिए हमने लिखा दिया इंपॉर्टेंस ऑफ को एजुकेशन। अब एक लाइन में कंक्लूजन कर दो, काम खत्म। ठीक है, एक लाइन लास्ट बची बेटा, ये कंक्लूजन है। देयरफॉर, इसलिए को एजुकेशन शुड बी अलाउड, को एजुकेशन शुड बी अलाउड इन एवरी स्कूल और कॉलेज। इसलिए सह शिक्षा प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में अलाउ की जानी चाहिए। Therefore, co-education should be allowed in every school or college. इसलिए सह शिक्षा प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में अलाउ की जानी चाहिए। ये कंक्लूजन हो गया बेटा। अब एक कोटेशन अगर और छाप देते हो तो मौज आ जाएगा बेटा। को एजुकेशन ब्रिंग्स इक्वलिटी, सह शिक्षा समानता
पैदा करती है। थैंक यू बेटा।